हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ ट्यूटोरियल बॉडी। तो यार NFSU का रिजल्ट आ गया। काफ़ी मुशक्क़तों के बाद आया, तुम लोगों ने भी काफ़ी ग्रुप में हल्ला मचाया, लेकिन रिजल्ट आ गया फाइनली, है ना। सो पहले मैं बता दूँ, काफ़ी लोग मुझसे प्रोसेस पूछ रहे थे। तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब तुम जाओगे एडमिशन ओपन कर, ठीक है। थोड़ा सा वेटिंग में टाइम ले रहे, ओके। तो थोड़ा सा स्लो है, मैं एक टैब बंद कर दूँ। तो कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन आ जाएगा, देख रहे हो कितनी स्लो वेबसाइट चल रही है। तो यहाँ पे जाके आपको अपना लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करके आपके पास वहाँ से आप मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर सकते हो। अनफॉर्चुनेटली मैं डाउनलोड नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास लॉगिन का क्रेडेंशियल नहीं है, तो मैं तो लॉगिन नहीं कर सकता। लेकिन आप लोग लॉगिन कर सकते हो। तो किसी ने ग्रुप में लॉगिन करा था और मुझे ग्रुप में सेंड करा है मेरिट लिस्ट, जो कि BTech MTech की है। तो ज़रा उसके बारे में बात करते हैं, क्या है कैसे है, ओके। सो देखते हैं। तो ये मेरिट लिस्ट है, ओके। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरिट लिस्ट ऑफ 2023-4 दे रखी है, और ये स्कूल ऑफ साइबर सिक्योरिटी की है, BTech MTech की, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे दे रखी है कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल। अब ये ध्यान से सुनना, क्योंकि ये काम के रिजल्ट तो आप लोग देख ही लोगे। तो पहली है काउंसलिंग शेड्यूल, ठीक है। कि काउंसलिंग शेड्यूल क्या रहेगा, ठीक है। तो 2 अगस्त 2023 को आपको काउंसलिंग में जाना है। 11 बजे से काउंसलिंग होगी, और जो वेन्यू है आपको जाना पड़ेगा अपर ऑडिटोरियम NFSU सेक्टर 9 गांधीनगर। मतलब आपको गुजरात जाना पड़ेगा फॉर काउंसलिंग, ठीक है। मतलब जिनका भी इस लिस्ट में सिलेक्टेड हुआ है, उनको फर्स्ट या फिर मैं बोलूँ काउंसलिंग के लिए इस वेन्यू पे जाना पड़ेगा, यानी NFSU जाना ही पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पे कुछ लिखी हुई डिटेल। मेरिट कम चॉइस बेस्ड एडमिशन प्रोसेस। द एडमिशन प्रोसेस एट NFSU follows a merit cum choice system where your rank in merit list will be taken into consideration first along with your preferred academic choices। मतलब यहाँ पे दे रखा है कि जो आपकी रैंक आएगी उसके हिसाब से पहले आपको लिया जाएगा। मान लो उनको स्टार्टिंग में 40 स्टूडेंट सिलेक्ट करना है फॉर NFSU गांधीनगर, ऐसा मान के चलो, है ना। तो जो स्टार्टिंग के 40 होंगे उनको पहले चांस दिया जाएगा, उसके बाद वालों को दिया जाएगा, ठीक है। और आगे रखा है विद प्रेफर्ड एकेडमिक प्रोग्राम चॉइसेस। ओके, ड्यूरिंग द काउंसलिंग प्रोसेस यू विल हैव एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस एंड फाइनलाइज योर प्रोग्राम प्रेफरेंस बेस्ड ऑन योर मेरिट नंबर एंड एबिलिटी ऑफ द सीट्स इन द कैटेगरी एंड कैंपस। मतलब आप वहाँ पे जब काउंसलिंग करोगे तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शंस होंगे फॉर अदर कैंपस चूज़ करने के। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने प्रेफरेंस किसको दी थी वाइल फिलिंग द फॉर्म। आगे रखा है प्रेजेंस इन काउंसलिंग। ये इंपॉर्टेंट है, आपको काउंसलिंग में जाना ही पड़ेगा। पढ़ते हैं। द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू बी फिजिकली प्रेजेंट एट द काउंसलिंग सेशन ऑन द स्पेसिफाइड डेट एंड वेन्यू मेंशन अबव। तो काउंसलिंग सेशन इज शेड्यूल्ड टू बी बिगन प्रमोटली 11:30। मतलब 11 बजे तक आपको पहुंचना है, और 11:30 11:30 से आपका स्टार्ट हो जाएगा। हाउएवर इट इज़ एसेंशियल दैट ऑल कैंडिडेट रिपोर्ट एट वेन्यू 11। ये तो फिक्स है, 11 बजे आपको पहुंचना पड़ेगा। फेलियर टू अराइव एट द डेजिग्नेटेड लोकेशन बिफोर कमेंसमेंट ऑफ काउंसलिंग विल रिजल्ट इन योर एब्सेंस बीइंग रिकॉर्डेड। ओके, अगर आप नहीं पहुंच पाते बिकॉज द सीट अलॉटमेंट इज बेस्ड ऑन द मेरिट एंड बेस्ड ऑन योर प्रेजेंस एट द टाइम एट योर टर्न। मतलब बेसिकली आपको वहाँ पहुँचना ही पड़ेगा। अगर आप टाइम से वहाँ नहीं पहुँचते हो या आप नहीं पहुँचते इन योर काउंसलिंग प्रोसेस, तो आपकी सीट किसी और को दी जाएगी। अब किसको दी जाएगी तो वो तो डिपेंड करेगा, जो नीचे आपको दे रखा है ना, कॉल फॉर काउंसलिंग वेटिंग, उनमें से किसी एक को दे दी जाएगी। द सीट अलॉटमेंट इज बेस्ड ऑन मेरिट बेस्ड ऑन योर प्रेजेंस एट द टाइम ऑफ योर टर्न। Thus, your absence at the time of your turn will lead to the revocation of admission of a respective program। मतलब अगर आप नहीं पहुँचते हो तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, और जैसा मैंने बताया किसी और को सीट मिल जाएगी। एंड नो फर्दर रिक्वेस्ट फॉर कम्युनिकेशन रिगार्डिंग योर एडमिशन विल बी एंटरटेन। मतलब आगे आपकी कोई नहीं सुनी जाएगी। इट इज़ क्रूशियल टू अडेयर टू रिपोर्टिंग टाइम टू इंश्योर एलिजिबिलिटी एंड पार्टिसिपेशन इन द काउंसलिंग प्रोसेस। मतलब आपको रिपोर्ट करना ही पड़ेगा। तो जो लोग सोच रहे हैं कि कोई मेल आएगा या कॉल आएगी, तो कॉल नहीं आएगी, यू हैव टू गो एट द देयर। ओके, बाकी मैं मेल कह सकता हूँ, मेल तो आना चाहिए, जो कि मेल से आपको वो रहेगा ना, लाइक रिमाइंड रहेगा कि हाँ ऐसा तो होना चाहिए। बट कॉल का मैं नहीं सोचता कि कॉल आपको करेंगे, मुझे लगता है आपको जहाँ जाना पड़ेगा। मेल की उम्मीद कर सकते हो। नेक्स्ट, हाउएवर इफ कैंडिडेट इज अनेबल टू अटेंड द काउंसलिंग सेशन ड्यू टू unforeseen circumstances or a medical emergency, they may be authorized their parents guardian to attend the counseling session on their behalf by providing duly signed written consent। ओके, अगर आप नहीं पहुँच सकते, ध्यान रखना आपको और आपके जो गार्जियन या पेरेंट्स हैं उनको साथ में जाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं पहुंच सकते तो अपने गार्जियन या पेरेंट्स को सेंड कर दीजिए, लेकिन आपको वहाँ पे होना पड़ेगा फ्रॉम योर रिप्रेजेंटेटिव। देयर मस्ट बी समवन। ओके, नेक्स्ट, एक्सेप्शनल केसेस वेयर इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर एनीवन टू अटेंड द काउंसलिंग सेशन। अगर कोई नहीं आ सकता तो आपको पहले ही इस मेल पे सेंड कर देना है विद अ वैलिड एविडेंस, लाइक आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है या किसी की तबीयत ख़राब हो गई, किसी की ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, तो वो इस वाले मेल पे इनको पहले ही बता दें कि 2 दिन पहले बता दें, यानी 30 जुलाई तक आपको बता दें कि ये प्रॉब्लम है। ओके, नेक्स्ट है
अब जो नहीं आ पाएंगे उनके लिए ऑनलाइन गूगल मीट कर दी जाएगी। ओके, ये भी अच्छा ऑप्शन रखा है इन लोगों ने, लाइक अगर आप नहीं पहुंच सकते बिकॉज ऑफ एनी सर्कमस्टेंस तो ऑनलाइन गूगल मीट उसके लिए रख दी जाएगी। ओके, इफ़ एनी कैंडिडेट फेल्स टू अटेंड काउंसलिंग सेशन और फिजिकली और ऑनलाइन, they will relinquish their right to admission to respect program. No further request or communication regarding this matter will be written. जैसे मैंने कहा कि अगर आप नहीं पहुंच पाते या आपका ऑनलाइन वाला भी नहीं हो पाता, ठीक है, वैसे ट्राई करना पूरा पहुंचने का, अगर नहीं कर पाते तो आपकी सीट किसी और को दे दी जाएगी। ओके, अब नेक्स्ट चीज़ है, ये इंपॉर्टेंट है, एडमिशन फ़ी पेमेंट। ठीक है, अब जब आप जाओगे तो वहाँ पे आपको अपनी सीट सिक्योर करने के लिए पहले से कुछ पैसे देने पड़ेंगे, वो होंगे लगभग 74,000। फीस आपने पर सेमेस्टर देख ली है तो आपको इतने तो आपको देने पड़ेंगे फॉर कंफर्मिंग योर सीट, लाइक आपका नाम आ गया, यू आर सिलेक्टेड, तो उसके बाद आपको ये एडवांस फी पे करनी होती है। ठीक है, 74,000। ओके, तो याद रखना। और पेमेंट के बहुत तरीके हैं। ऑनलाइन पेमेंट का एक तरीका है UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जिससे आप करना प्रेफर रखो। डिमांड ड्राफ्ट है, वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पे रखा है, प्योर पेपर टू पे डिमांड ड्राफ्ट, प्लीज इंश्योर दैट इट इज़ ड्रॉन पेपर ऑफ नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी पेबल एट गांधीनगर। यहाँ पे आपको डिमांड ड्राफ्ट करवाना है। NEFT मतलब ऑनलाइन ट्रांसफर भी कर सकते हो। एजुकेशन लोन, सपोज करो कुछ स्टूडेंट जो कि फीस काफ़ी हाई है तो मुझे लगता है कुछ लोग शायद लोन भी लेंगे। अगर जो लोन लेता है तो इफ़ यू आर विलिंग टू गेट एन एजुकेशन लोन फ्रॉम एनी बैंक और ऑर्गेनाइजेशन, यू विल हैव टू पे द फुल फीस टू सिक्योर एडमिशन ऑन द डे ऑफ काउंसलिंग, यानी आपको पूरी फीस देनी पड़ेगी उसी दिन। ठीक है, 74,000 नहीं, पूरी जो है पूरी आपको पता है 95,000 है शायद, ये 65 पर सेमेस्टर है तो डबल कर लो इसका, लाइक 1,30,000 आपको देना पड़ेगा उसी दिन। ओके, वंस योर बैंक लोन इज अप्रूव एंड द टोटल फीस आर पेड बाय द बैंक टू NFS, यू विल गेट द टोटल रिफंड ऑफ योर फीस पेड बाय यू इनिशियली, मतलब आपको फीस वापस मिल जाएगी। ठीक है, वैसे तो गलत है यार, बट इन लोगों ने कुछ कर रखा है, क्या करें। SC and ST कैटेगरी, द कैंडिडेट बिलोंग्स टू SC कैटेगरी विल नीड टू पे द फीस टू सिक्योर एडमिशन। वंस द स्कॉलरशिप रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट यू विल गेट योर टोटल रिफंड, मतलब जो SC ST वाले हैं उनको टोटल फीस वापस जब होगी जब वो मतलब स्टार्टिंग में उनको पे करना पड़ेगा जो उन्होंने बताया अमाउंट, है ना, उसके बाद उनको पूरा वापस दे देंगे। ठीक है, जब गवर्नमेंट आपको स्कॉलरशिप देगी। अगर लिखा है कैश और चेक विल नॉट एक्सेप्टेड मोड ऑफ पेमेंट, यानी कैश और चेक से नहीं लेंगे, आपको UPI या ऑनलाइन पेमेंट ही करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट है आपके सामने फ़ी रिफंड पॉलिसी। NFSU अडेयर टू फ़ी रिफंड पॉलिसी, लाइक अगर कोई अपना एडमिशन कैंसिल कराता है तो रिफंड कराना पड़ेगा, तो उसकी पॉलिसी इस पर किसी हम अलग वीडियो में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट जो आपको साथ में लेके जाने हैं, प्लीज़ मेक श्योर टू ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल एंड फोटो कॉपी फॉर वेरिफिकेशन ड्यूरिंग काउंसलिंग प्रोसेस। ये सब आपको लेके जाने हैं, ओरिजिनल लेके जाना। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है, डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। पहला ID प्रूफ, आधार कार्ड ले जाओ, ड्राइविंग लाइसेंस, वोट जो हो वो ले जाओ। नेक्स्ट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप किसी कैटेगरी से हो, जैसे अभी लोग ग्रुप में काफ़ी पूछ रहे थे कि उनका दोनों लिस्ट में नाम आया, तो मैं कहूँगा कि अगर वो उनका कैटेगरी में आया है तो उनके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है तो जाहिर सी बात है उनको फिर जनरल में ही रहना पड़ेगा। नेक्स्ट, 10th और 12th की स्टैंडर्ड मार्कशीट, ग्रेजुएशन मार्कशीट अगर आप मास्टर्स प्रोग्राम के हो, DOB सर्टिफिकेट और सेल्फ डिक्लेरेशन गैप, अगर आपने गैप ले रखा है तो एक सेल्फ डिक्लेरेशन गैप बनता है, आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बन जाएगा, वो बनवाना पड़ेगा। नेक्स्ट, द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन विल गिवन ओनली दोज कैंडिडेट्स एंड ट्राइब दैट आर मेंशन्ड इन द रिस्पेक्टिव सेंट्रल, अभी कुछ सेंट्रल लिस्ट है यहाँ पे अपना देख सकते हो, इस पर अलग वीडियो बना लेंगे। OBC एंड NCA, ये भी इंपॉर्टेंट है, जिनके पास OBD सर्टिफिकेट है तो मैं इसको अंडरलाइन करूँ तो हाँ, तो OBD सर्टिफिकेट वालों की जो इनकम है 8 लाख से कम होनी चाहिए। ठीक है, और उनका नॉन क्रीम होना चाहिए, नॉन क्रीम लेयर। ठीक है, और बेसिकली उनका अभी का होना चाहिए इस ईयर का, वैसे इसमें लिखा नहीं है इस ईयर का, तो शायद आप ले जा सकते हो अगर आपका पुराना भी है, बट अपडेट रहना चाहिए। नेक्स्ट, EWS कैटेगरी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, कैंडिडेट मे नॉट द लिमिट ऑफ एनुअल इनकम 8 लाख डिटरमाइन द एलिजिबिलिटी ऑफ बेनिफिट अंडर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन रिजर्वेशन। द EWS सर्टिफिकेट इशूड बाय फाइनेंशियल ईयर, मतलब बेसिकली आपके पास EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए, अनलेस अगर आपको कंसिडर नहीं करेंगे। इसमें भी इन लोगों ने अपडेट का नहीं लिखा हुआ, तो यू कैन कैरी विद योर सेल्फ। नेक्स्ट, द कैंडिडेट बिलोंग टू अदर रिजर्वेशन कैटेगरी PWD, CW एंड कश्मीरी माइग्रेंट नीड टू ब्रिंग द वैलिड सर्टिफिकेट, मतलब आपको सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा अगर आपको उस कैटेगरी के थ्रू एडमिशन लेना है। अदरवाइज अगर आप जनरल में हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, लेकिन अगर आप कैटेगरी वाइज में हो तो यू हैव टू कैरी योर सर्टिफिकेट। ओके, नेक्स्ट, उसके बाद नोट, प्लीज़ ब्रिंग ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अरेंज इन अ फाइल, आपको फाइल या फोल्डर में लेके जाने हैं, ध्यान रखना, टू इंश्योर द कन्वीनियंस ड्यूरिंग द वेरिफिकेशन प्रोसेस। ऐसे लेके मत चले जाना, इसको एक प्रॉपर फाइल बना लेना, है ना, फाइल बनाना आप सब लोगों को आता है, उसके थ्रू उसको ले जाना अच्छे से, ऑर्डर वाइज लगा लेना, है ना। ठीक है, और कुछ की फोटोकॉपीज़ भी रख लेना मेरी नज़र में, जो कि फोटोकॉपी की ज़रूरत रहती है। देखो UID की तो फोटोकॉपी ही रखोगे, ऑब्वियस सी बात है ना, बाकी इस पर कभी चर्चा करेंगे, अभी ज़रूरत नहीं है। वी इनकरेज यू टू कम प्रिपेयर विद एनी क्वेश्चन ऑफ कंसर्न मे और रिगार्डिंग अकेडमिक प्रोग्राम। द एडमिशन प्रोसेस अवर फैकल्टी एंड स्टाफ में प्रेजेंट ड्यूरिंग द काउंसिल, मतलब उनकी फैकल्टी होगी वही आपका जो भी है करेगी। ओके, तो नेक्स्ट है, यू आर एडवाइज टू विजिट द NFSU फॉर रेगुलर अपडेट, तो वो तो मैं आपकी हेल्प करता रहूँगा इसमें। ओके, नेक्स्ट, अब ये मेरिट लिस्ट है, ये पेज नंबर दे रखे हैं। ठीक है,
और जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, पीडब्ल्यू सबके अलग से बनाई है। तो पहले जनरल लिस्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो ये कुछ एप्लीकेशन नंबर है, ये मेरिट नंबर है और ये कॉल फॉर काउंसलिंग है। मतलब इन लोगों को बुलाया गया है, इनकी सीट कंफर्म है, दे जस्ट नीड टू पे द फीस एंड वो डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। तो स्टार्टिंग के 40 होंगे आई गेस। अगर आपका इसमें नाम है तो यार कमेंट में ज़रूर बताना अगर आपका इसमें नाम है, ठीक है। और ट्राई करना आपने मार्क्स तो कैलकुलेट करे तो मार्क्स मुझे बताना, इससे एक अच्छा आइडिया मिलेगा मुझे कि क्या कट ऑफ गई होगी, ठीक है। कॉल फॉर काउंसलिंग, अब नीचे देखो यहाँ से है कॉल फॉर काउंसलिंग वेटिंग। अभी वेटिंग का क्या चक्कर है यार? देखो वेटिंग का चक्कर ये है, जैसे मान लो जैसे इन लोगों ने नीचे मेंशन भी करा है, देखो यहाँ पे द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू टेक रिमेन प्रेजेंट काउंसलिंग। नेक्स्ट है कॉल फॉर काउंसलिंग, द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू रिमेन प्रेजेंट फॉर काउंसलिंग। मतलब वो काउंसलिंग में आ सकते हैं पर उनका जो एडमिशन है वो कंफर्म नहीं होगा, नॉट गेट द एडमिशन, ठीक है, उनका कंफर्म नहीं है। अब इसका मतलब ये होता है जैसे मान लो कि काउंसलिंग में 40 स्टूडेंट्स थे बट 30 आए तो 10 सीट्स बच गई। तो जो वेटिंग वाले होंगे उनको 10 सीट्स दे दी जाएंगी। जो यहाँ से वेटिंग स्टार्ट, याद रखना वेटिंग को ऐसे दिया जाएगा 40 जो भी लिस्ट आपसे बनाई गई है। ये मत सोचना कि कि मेरा 95 आ रहा है और मैं वेटिंग में पहुँच गया तो हो गया। लेकिन हाँ वो भी है कि वेटिंग वाले कितने पहुँचते हैं, तो इट डिपेंड्स, ठीक है, कि सीट बचती है या नहीं बचती है, ठीक है। मैं पहले बता रहा हूँ क्योंकि कंफर्म तो मैं नहीं कह सकता अगर आप वेटिंग में जाके बैठ जाओ और आपको सीट मिल गई, क्योंकि फिर आपके पैसे भी वेस्ट होंगे, आप पहुँच गए आपको सीट नहीं मिली है ना। लेकिन अब ये देखो यार, ये फिंगर क्रॉस वाली सिचुएशन है। अगर आपको लगता है तो चले जाओ, बाकी मुझे तो नहीं लगता कोई सीट छोड़ेगा, बट हु बेटर नोज, है ना। सो नेक्स्ट दे रखा है वेटिंग। अब यहाँ पे कुछ लिस्ट में नीचे जाओगे और तो यहाँ पे वेटिंग वाले भी दे रखे हैं। वेटिंग का मतलब क्या है, तो यहाँ पे दे रखा है द कैंडिडेट विल बी कॉल्ड काउंसलिंग लेटर इफ़ एनी सीट रिमेन वेकेंट। अब सीट मान लो वेटिंग कॉल फॉर काउंसलिंग वेटिंग वालों की भी बच गई तो लास्ट जो बनेगी फर्स्ट राउंड के बाद वो वेटिंग वालों के लिए बनाई जाएगी। तो ये डिपेंड नहीं करता है, कंफर्म तो नहीं है मेरी नज़र में कि वेटिंग वालों को सीट मिलेगी, बट आप उम्मीद कर सकते हो क्योंकि 2 लिस्ट तो निकलती ही हैं। फर्स्ट में नहीं हुआ तो सेकंड में देख लो। बाकी मुझे लगता है सेकंड में फिर ये कॉल फॉर काउंसलिंग वाले आपके जो वेटिंग में है वो मेन बन जाएंगे और आप बन जाओगे कॉल फॉर काउंसलिंग वाले। तो इट डिपेंड्स, ठीक है। सो अब मैं इसमें कंफर्म नहीं कहूँगा, जिनका वेटिंग में उनका कंफर्म होगा, ठीक है। थोड़ा बुरा लगेगा सुन के बट सच यही है, ओके। सो ये काफ़ी लंबी जो लिस्ट बना रखी है वेटिंग की, ओके। काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट अप्लाई करा अब की बार। तो ये पूरी वेटिंग की लिस्ट है। मैं नीचे जा रहा हूँ ओबीसी की तरफ, ओके। ये अभी तक जनरली चल रहा है, ओके। ओके ये ओबीसी की लिस्ट है, ऐसी आप ओबीसी में देख सकते हो इन लोगों ने कैंडिडेट चूज़ कर रखे हैं, ठीक है। और फिर कॉल फॉर वेटिंग की तरफ है। अब देखो यहाँ पे ये टोटल लिए गए हैं, ओवरऑल जो टोटल सीट्स हैं 140 आएगा उनका ओवरऑल लिया गया है ना। तो अब मैं पहले एक बात क्लियर कर देता हूँ उसके अंदर कि ओवरऑल ली गई हैं सीट्स। आप इसमें चेक करके मुझे बता सकते हो कमेंट में, ठीक है, कि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ है, ठीक है। तो ओवरऑल ले रखा है इन लोगों ने, ये बात का ध्यान रखना। पीडब्ल्यूडी में एक सिलेक्शन हुआ है, कॉल फॉर काउंसलिंग सर्टिफिकेट हो यार तो चले जाना है ना। तो अब ये ध्यान रखना है कि ओवरऑल सीट्स का है, ओवरऑल मतलब सारे कैंपस मिला के, सिर्फ एक कैंपस का नहीं है। तो आपने जो पहले प्रेफरेंस भरी होगी उसके हिसाब से आपको मिलेगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। सो इतना ही बोलूँगा और दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अब कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। और यार अगर सिलेक्शन हुआ है तो कमेंट बॉक्स में बताना मुझे, और अपने मार्क्स के साथ बताना जो कि मार्क्स मतलब कैलकुलेट कर चुके हो, उससे थोड़ा आइडिया लगेगा फॉर फ्यूचर रेफरेंस, ओके। और बीएससी एमएससी की जब लिस्ट आएगी मैं वीडियो बनाऊंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, टेक केयर। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पे ज़्यादातर बातें हो रही हैं इस बारे में। और सब्सक्राइब करना मत भूलना, बाय, टेक केयर गाइस।